Anujan Mathematics channel. My name is Rohit Patel. I am from Harcourt Butler Technical University Kanpur. यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। आज हम न्यूटन रॉफ्सन मेथड के द्वारा हम रूट्स को फाइंड करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ओके, और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओके। और मैं एक ग्राफ ले लिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक। ओके, मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट रख मान लिया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ग्राफ में जो रूट होता है वो एक पॉजिटिव इंटरवल और एक नेगेटिव इंटरवल के बीच में लाई करता है। ओके, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हमारा है, तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिए एक्स आई मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, अगर ये फंक्शन एफ एक्स आई है तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स आई होगा। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स आई, ओके। बट हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूटन रॉफ्सन मेथड में ही क्या होता है, टेंजेंट निकालते हैं। तो हम यहाँ से ठीक है, ये पॉइंट है, हमने बना दिया ये पॉइंट। अब क्या करेंगे, अब हम कह रहे हैं कि एक्स आई है तो ये पॉइंट और क्या होगा, इसको मैं मान ले रहा हूँ एक्स आई प्लस वन, ठीक है। ऐसे मैं इधर पॉइंट से एक बनाऊंगा, ठीक है। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, ठीक, और नज़दीक रूट्स के पास आएंगे। तो धीरे धीरे हम जब इस पॉइंट पे, मान ली सपोज दैट इस पॉइंट पे आएंगे, तो ये टेंजेंट जो होगी, जो हमारा टेंजेंट होगा वो इस रूट से होकर जाएगी, ठीक है, इस रूट से होकर जाएगी। मैं इसे डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूँ। ओके, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये मान लिए, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अल्फा मान लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके लिए, इस मान लिए ये बी है, ये ए है, ये सी है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ए बी सी में। अब यहाँ पे tan अल्फा लिख लिए हैं, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स आई अपान, अब देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है, तो पूरा यहाँ पे हमारा 0 0 ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी एक्स आई, इसमें से एक्स आई प्लस वन घटा देंगे तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स आई, ओके, एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन, ओके, यहाँ पे हमने इसे लिख दिया। अब हमने कहा कि tan अल्फा जो है वहीं पे ये फंक्शन की ये हो जाएगा, फंक्शन एफ डैश है एक्स आई, ओके, टेंजेंट। तो फिर हमने टेंजेंट यहाँ पे लिख दिए फंक्शन ऑफ एक्स आई, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन सफिक्स, ठीक है। अब मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक, ओके। मैं इसको क्या कर रहा हूँ
ई एक्स आई प्लस वन है, ठीक है। अब एक्स आई प्लस वन को हमें फाइंड करना है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वन, ठीक है। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए इधर और ये इधर कर दिए, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वल टू एक्स आई, ठीक है, ये अपान में चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस, उधर जाएगा तो माइनस एफ एक्स आई अपान एफ डैश एक्स आई। ओके, ये हमारा न्यूटन रॉप्सन मेथड आ गया, इसका डेरिवेशन मैंने फार्मूला फाइंड कर दिया, ठीक है। ओके, अब इसके वर्किंग रूल के बारे में बात करेंगे कि वर्किंग रूल क्या होता है, इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो हम पहले देख ले रहे हैं वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल, फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा, पहला पॉइंट हम क्या करेंगे कि पहले जो दिया रहेगा इवेन फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, पहला कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड इनिशियल रूट एक्स नॉट सच दैट, इस प्रकार निकालेंगे कि फंक्शन जो है एक्स नॉट ना, जो फंक्शन है एक्स नॉट वो 0 के पास में हो, मतलब बहुत नज़दीक हो, ठीक है, बहुत पास में हो। जैसे कह सकता हूँ इसे एग्जाम्पल के, जैसे में एक्स नॉट इज नियरेस्ट टू रूट ऑफ फंक्शन, ठीक है, जो फंक्शन दिया है उसके रूट से नज़दीक लिखेंगे, ठीक है, एक्स नॉट को लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरा टर्म क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन की वैल्यू पहले ज्ञात कर लेंगे एक्स नॉट, ठीक है, एंड एफ एक्स नॉट डैश। ओके, इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक ही रूट से चल देते हैं, ठीक है, मतलब एक ही जो इंटरवल था, हम लोग वहाँ पे रेगुलर फॉल्सी मेथड होता था तो वहाँ पे 2 पॉइंट मानते थे, एक पॉजिटिव में मानते थे, एक नेगेटिव में मानते थे, ठीक है। यहाँ पे चाहे आप नेगेटिव से चलिए चाहे आप पॉजिटिव से चलिए, ठीक है, एक्स नॉट एक टर्म लेकर चलिए, मतलब एक इंटरवल आप लेकर चलिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा तीसरा क्या है, पहले यहाँ मतलब यह फाइंड एफ एक्स नॉट एंड एफ डैश एक्स नॉट निकल जाएगा ये तो। अब करेंगे फाइंड approximate root x नॉट, ठीक है, मतलब x 0 ना, अप्रोक्सीमेट रूट कोई ना, अप्रोक्सीमेट रूट बाई न्यूटन रॉप्सन मेथड, ओके। न्यूटन रॉप्सन मेथड के द्वारा हम फाइंड कर लेंगे क्या होता है। अभी हमने निकाला एक्स आई प्लस 1, ओके, इक्वल टू एक्स आई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आई अपान एफ डैश, ठीक है, एक्स आई, ओके, ये निकाला। अगर हम पहला रूट्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आई की इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या,
तो हमारा हो जाएगा x, अब यहाँ पे i इक्वल टू 0 रख देंगे फर्स्ट रूट के लिए, ठीक है। x 1 इक्वल टू x 0 माइनस f x 0 अपान में f डैश x 0, ओके। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। किसी भी टर्म के लिए हम निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी अप्रॉक्सीमेट रूट x1 x2 x3 x4 किसी के लिए भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर हम फाइंड करेंगे। फाइंड क्या करेंगे, मान लो सपोज दैट ये फोर्थ, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे यह एक्स नॉट, एक्स नॉट पे तो हो गया था, एफ एक्स 1 पे निकालेंगे एंड क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स 1, ओके। अब ये इस पे फिर निकाल लेंगे वैल्यू, फाइंड क्या करेंगे, इस पे निकाल लेंगे और इसका डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। दोनों का फिर वही अगेन करेंगे, अगेन फाइंड सेकेंड approximate root by regular Falsy method, by Newton Raphson method, ओके। अब ऐसे ही कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 अपान में f डैश फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये लिख देंगे और ऐसे निकालते जाएंगे, ठीक है, ऐसे रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाई न्यूटन रॉफ्सन मेथड एट 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। मतलब कह रहा है रूट्स ऐसा फाइंड करना है जो डेसिमल के प्लेसेस है वो 4 डेसिमल तक आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन इसका, पहले हम फंक्शन एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। फंक्शन एक्स एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 ना, पहले फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप एक फंक्शन की वैल्यू एफ जीरो पे निकाल रहे हैं, एफ जीरो की वैल्यू 0 0 प्लस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा आ गई, ठीक है, और पास जाएंगे, ठीक है, 1 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि 0 पे तो हमने निकाला कि 1 पे आ गया, अब f1 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। f1 पे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3 प्लस 1, कितना आ जाएगी, -1 इज लेस देन 0। अच्छा, इसका मतलब हमको पता चल गया कि f0 और 1 के बीच जो है हमारा रूट्स है, ठीक है, ओके। तो हम और अप्रॉक्सीमेट और नज़दीक जाएंगे तो हम यहाँ पे f 0.3 ले रहे हैं, ठीक है। यह 0.3 पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए 0.3 का होल क्यूब माइनस 3 0.3 प्लस 1 ये लिख लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ रही है 0.127, ओके। इसकी वैल्यू ये आ रही है 0.3 पे, मतलब क्या रहा है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब 0 पे भी ग्रेटर देन था कोई बात नहीं, अब ये 0.3 पे भी ग्रेटर है। अब हम f 0.4 पे निकाल दे रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, f 0.4 पे, ओके। तो इसकी वैल्यू 0.4 पे निकाल दे रहे हैं, इसकी वैल्यू आ गई -0.136, ओके, -0.136। तो इस लेस देन 0 मतलब रूट्स क्या, 0.3 और 0.4 के बीच लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं लेट, ओके।
एक्स नॉट इक्वल टू क्या मान रहा है 0.3। ओके, एक्स नॉट की वैल्यू हमने पता होगी यहाँ पे। न्यूटन तो ऑप्शन मेथड में हम एक ही पॉइंट लेते हैं। ओके, हम इस चाहे ये ले लें 0.3 ले रहे हैं और 0.4 लोगे तो माइनस आ जाएगा, वैल्यू तो आएगी बट 0.3 पे यहाँ से ले लो, ठीक है, चाहे जो दोनों लेकर भी चल सकते हो। तो एक्स नॉट इक्वल टू 0.3, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन पर वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम पहले फंक्शन पे निकाल रहे हैं एफ डैश, हमको एफ डैश एक्स नॉट, ओके, यहाँ से पहले लिख लेना है। तो इतनी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ओके, पहले एफ डैश एक्स लिख लो, जिससे ज़्यादा हर जगह उठा के रख दो बस, ठीक है। एफ डैश एक्स, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा 3x, ये फंक्शन 3x स्क्वायर माइनस 3, ओके, ये होगा। ओके, तो फंक्शन ऑफ, अब यहाँ पे हमें x नॉट की जगह पे रखना है 0.3 की बात कर रहे हैं, तो 0.3 पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.3 का स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू आ रही है -2.73। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ रही है -2.73। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें मालूम हो गया, अब यहाँ से हम लेंगे फर्स्ट, ओके, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। ओके, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट क्या हो जाएगा हमारा x1 इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी थी 0.3, ओके, माइनस, ओके, अब यहाँ पे हमें क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट मतलब 0.3 पे कितनी थी फंक्शन की वैल्यू 0.127, क्या थी 0.127 अपॉन, अब फिर यहाँ पे हम लोग निकाले माइनस, ओके, -2.73, ओके, हम लोग ने ये लिख लिया। फिर x1 इक्वल टू 0.3 और ये माइनस माइनस प्लस कर दे रहे हैं और इसकी वैल्यू लिख दे रहे हैं 0.127 अपॉन में 2.73, ओके, ये लिख ले रहे हैं। अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.3462, ओके, इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें ये मालूम हो गया, अब हम यहाँ से निकालेंगे फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू, ठीक है। फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहीं पे रख देंगे, क्या था इक्वेशन एक्स क्यूब ना, एक्स क्यूब मतलब 0.3, ओके, 0.3, सॉरी क्या था, ये था वैल्यू ना, x1 की वैल्यू 0.34652, ओके, होल क्यूब, फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो -3 इंटू 0.34652, ओके, ये हो गया +1, ठीक है। इसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू हम निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ रही है 0.00204, ठीक है, ओके, इसकी वैल्यू ये आ रही है फंक्शन ऑफ x की वैल्यू। अब हम क्या है x1 हो गया, अब डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ डैश x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यही है, हम लोग फंक्शन में तोड़ देते 3x² मतलब 3 ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 0.34652, ओके, होल स्क्वायर -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है -2.63977, ओके, ये आ रही है। अब फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट, ओके, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट क्या होगा x2 इक्वल टू x1, x1 की वैल्यू क्या थी, x1 की वैल्यू ये थी 0.34652, ओके, अब माइनस, ठीक है, माइनस 0.000
204 ना, ये अभी हमने ओटी निकाले। fx1 की वैल्यू 0.00204, ठीक, अपान, अब माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर दिए हम, ठीक है। तो 2.63977, ठीक है, इसकी वैल्यू अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू आ रही है 0.34652, 0.34, ओके गलत हो गया, 0.34729, ओके, ये आ रही है 0.34729। अब हमें ये फाइंड कर लिया हमने, ठीक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम फिर वही करेंगे कि फंक्शन ऑफ पे वैल्यू x2 पे वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वही काम पूरा काम करेंगे। fx2 ना, x2 की वैल्यू ये है तो वही फिर रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू रख लो एक्स क्यूब मतलब 0.34729 क्यूब माइनस 0.34729, ओके, ये और प्लस 1, इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, इसकी वैल्यू आ रही है 0.0000167, ओके, इसकी वैल्यू आ रही है। तब यहाँ से हम एफ डैश x2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 0.34729 स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और -3 इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ रही है -2.63816, ओके, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमें यहाँ से हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट मिल जाएगा, थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे x3 x इक्वल टू x2, ये होगा x3 इक्वल टू x2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया जस्ट, ये है, तो x2 की वैल्यू 0.34729, ओके, ये हो गया माइनस, ओके। अब यहाँ से हमारा कौन सा वैल्यू है, fx2 की वैल्यू ये रख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 0.000167, ओके, ये है अपान। अब क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है तो माइनस माइनस को प्लस डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 2.63816, ओके, ये। अब इसे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.4722963, ओके, ये आ गई। अब ये देखो x2 हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट और x3 में ये देखो 0.3 फर्स्ट डेसिमल, सेकेंड डेसिमल, थर्ड डेसिमल, फोर्थ डेसिमल का पूछा था, तो हम क्या करेंगे, सो अप्रॉक्सीमेट रूट इज ये लिख देंगे 0.3472, ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू।